सत्यवीर गुरुजी चैनल पर प्रश्नों को हल करने का सबसे आसान तरीका सिखाया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, दिया गया प्रश्न है संख्या 0.666, आगे को डॉट 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 का मतलब है कि अनंत तक 666 चलता रहेगा, को P/Q के रूप में प्रदर्शित कीजिए। चलो प्रश्न का हल करते हैं। माना x बराबर 0.666 डॉट 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 डॉट, इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। यहाँ दी गई संख्या में दशमलव के प्रसार में केवल एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, अतः हम समीकरण नंबर 1 के दोनों पक्षों को 10 से गुणा करेंगे। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 10 से गुणा करने पर दस की गुणा x में करी तो 10x हो जाएगा, बराबर 10 की गुणा 0.666 में करी तो हो जाएगा 6.66 डॉट 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 डॉट। इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 घटा देंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर चलो घटा देते हैं। पहले बायां पक्ष लिखते हैं। बायां पक्ष में समीकरण 2 का 10x माइनस समीकरण 1 का बायां पक्ष है x इज इक्वल टू, ये बराबर 6.66 डॉट 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 माइनस 0.666 डॉट डॉट डॉट। हम 6.66 डॉट 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 में से 0.66 डॉट 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 घटाएंगे तो अनंत तक है, तो सब 6 में से 6 गए, 0.6। तो 10x में से 9x घटाया तो बचेगा, 10x में से 1x घटाया तो बचेंगे 9x, बराबर 6.66 में से 0.666 घटाया तो हमारा बचा 6.00 का अर्थ है 6। x बराबर 6/9, x बराबर 6/9 में 3 उभयनिष्ठ है, तो ये 3 से विभाजित होगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो संख्या प्राप्त होती है 2/3। तो 0.666 डॉट 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 का P/Q रूप 2/3
3 है। प्यारे विद्यार्थियों, दिया गया प्रश्न है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में दिविसा को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में गौरव को 12 मिनट लगते हैं। माना वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो चलो प्रश्न का हल करते हैं। दिविसा को एक चक्कर लगाने में लगा समय, दिविसा को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 18 मिनट। और गौरव को एक चक्कर लगाने में लगा समय लगा समय 12 मिनट। वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय में चलना प्रारंभ करते हैं और दिशा भी एक ही है। तो यह ज्ञात करने के लिए कि वह कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान अर्थात जहाँ से उन्होंने चलना प्रारंभ किया वही प्रारंभिक स्थान है, उस पर मिलेंगे। तो प्रारंभिक स्थान पर मिलने के लिए हम इन जो समय दिया है 18 मिनट और 12 मिनट, इनका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए पहले 18 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 18 2 से विभाजित होगा क्योंकि इकाइकांक 8 है, 8 2 से विभाजित होता है, 2 9 18। 3 9 जो है 3 से विभाजित होगा, 3 3 9 और 3 इकाना 3। 18 के अभाज्य गुणनखंड हुए 2 गुणा 3 गुणा 3, इम्प्लाई दैट हम 18 के गुणनखंडों को लिख सकते हैं 2 गुणा 3 की घात 2। अब 12 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 छंग 12, 2 तिया 6। 12 के अभाज्य गुणनखंड हुए 2 गुणा 3, इम्प्लाई दैट 12 बराबर 2 की घात 2 गुणा 3। एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम जो अभाज्य गुणनखंड हैं उनमें उनकी अधिकतम घात लेते हैं। जैसे 18 में 2 की घात 1 है, 12 में 2 की घात 2 है, तो हम अधिकतम घात लेंगे 2 की घात 2 गुणा 18 में 2 की घात 3 है, 12 में 2 की घात 1 है, तो हम लेंगे 3 की घात 2। 2 की घात 2 अर्थात 2 दूनी 4 गुणा
3 की घात 2, 3 तिया 9 बराबर 9 चौक 36। तो हम कह सकते हैं कि 36 मिनट बाद दिविशा और गौरव पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यदि आपको प्रश्न करने का तरीका पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।